चलिए आज अपनी जो कविता है उसका नाम है मेरे गांव के खेत में। तो पहले मैं आपको गा के सुनाता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ दोहराना, ठीक है। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। देखो खेतों का वर्णन है कि हमारे गांव के जो खेत है कितने सुंदर है और उसमें क्या क्या गतिविधियां होती है। पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहां, हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। आगे कवि कहते हैं, बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार। पहले बैलों से ही खेती होती थी, अब तो ये मशीनें आ गई, ट्रैक्टर वगैरह, लेकिन पहले ऊंट और बैलों से खेती होती थी। तो कवि कहता है, बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान के लाए मुस्काए जिनसे घर द्वार, रुन झुन कर रमझोल बजे हैं, रुन झुन कर रमझोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। छकड़े कहते हैं जो पहले ऊंट गाड़ी होती थी ना, अपने मारवाड़ी में वैसी भी छकड़ो क्या, तो पहला छकड़े माती फसल होती नहीं, लेना होता घरे, ट्रैक्टर वगैरह तो होता कौन, इन वास्ते छकड़े मात लेना होता। आगे कवि क्या कहता है, जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती। किन किन के घर के आगे नीम का पेड़, हाथ खड़े करो। हाँ, ऑलमोस्ट सबके आगे कम से कम नीम खेजड़ी तो अपने होते ही होते हैं, और नीम पर पशु पक्षी भी खूब रहते हैं। पशु तो नीम के नीचे बैठते हैं छाया में, और पक्षी ऊपर बैठते हैं डालियों पर। तो कवि कहता है, जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती। नीम पे बैठी बैठी चिड़िया बोलती है कि नहीं बोलती है? हाँ, तो जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर। चिड़िया धूल में नहाती है कि नहीं नहाती है? तब बड़े लोग बात करते हैं कि अब बारिश होने वाली, क्योंकि चिड़िया धूल में स्नान करने लगी है। तो कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बयागास के महल बनाती, बयागास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में, हरियाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। भैया एक चिड़िया होती है जो लटकता हुआ घोंसला बनाती है, पेड़ों पे देखा आपने लटकता हुआ घोंसला? इतना सुंदर होता है और इतनी सफाई से बना होता है, मेल की तरह लगता है। हाँ, यदि घोंसलों को अपन मकान मान ले तो उन घोंसलों में सबसे अच्छा महल वही होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, चलो आगे कवि क्या कहते हैं मेरे गांव के खेत में, और क्या क्या कवि कल्पना करता है कि काली पीली दोमट मिट्टी, मिट्टी के कई तरह के रंग होते हैं, काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कहीं उगाती है। जैसी मिट्टी होती है वैसी फसल होती है। तो काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कहीं उगाती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सन सन हवा बहे मतवाली, सन सन बहे हवा मतवाली
हरियाली मेरे गाँव के खेत में, हरियाली के गीत लिखे हैं मेरे गाँव के खेत में, हरियाली के गीत लिखे हैं मेरे गाँव के खेत में। वाह, कितनी सुंदर कविता है कि नहीं है। चलो अब एक बार आप मेरे पीछे बोलोगे और इसके बाद अपन इसका अर्थ जानेंगे कि वास्तव में ये कविता कहना क्या चाहती है और कवि का भाव क्या है, कवि क्या क्या बातें हमारे सामने कहना चाहते हैं।